आज हम पढ़ेंगे आरपीएससी प्रोग्रामर का एक टॉपिक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आने वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में क्या होता है, क्या चीज़ होती है फिजिकल लेयर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि फिजिकल लेयर में कुल कितने एलिमेंट्स आते हैं, मतलब फिजिकल लेयर में क्या क्या आता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। पहला आता है टोपोलॉजी। हमें पता है टोपोलॉजी जो हमने प्रीवियस वीडियो में देख ली थी, जो आप अलग अलग प्रकार की टोपोलॉजी होती है, जैसे स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। तो आप वहाँ जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद सेकंड आता है ट्रांसमिशन मोड्स। कौन कौन से ट्रांसमिशन मोड होते हैं? एक तो होता है वायर मोड। वायर मोड एक ऐसा ट्रांसमिशन मोड होता है जिसमें कोई भी जो सिग्नल जाएगा, जो डेटा जाएगा, वो एक वायर के अंदर से होकर जाएगा। वायर मोड जो होता है उसकी जो खासियत ये होती है कि उसमें स्पीड होती है वो काफ़ी मोर होती है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, रिलायबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट आता है वायरलेस मोड। वायरलेस मोड जो होता है, जैसे इसका एग्जांपल है वाईफाई, ब्लूटूथ, ये है वायरलेस मोड। वायरलेस मोड में जो स्पीड होती है वो लेस होती है, मतलब काफ़ी कम होती है, और मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है वायरलेस मोड, और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब कि इसको कहीं पर भी हम यूज कर सकते हैं वायरलेस मोड को, इसलिए इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है केबल्स और वायर्स। कौन कौन से केबल्स और वायर हम यूज कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आती है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या होती है? तो इसमें दो प्रकार के दो एक्सिस होते हैं, मतलब एक तो बाहर की तरफ केबल में प्लास्टिक से ढकी हुई होती है, और अंदर की तरफ उसके अंदर वायर होता है। इसका यूज इट यूजेस इन टीवी केबल। ये यूज होती है अधिकतर टीवी केबल में, जो डिस्क का तार होता है उसके रूप में हमें कोएक्सियल केबल का यूज करते हैं। ये भी पुराने ज़माने में ज़्यादा यूज की जाती थी। इसमें जो सिग्नल यूज किया जाता है वो होता है बेस बैंड सिग्नल। बेस बैंड सिग्नल का यूज किया जाता है, मतलब एक सिग्नल को ही हम वहाँ पे भेज सकते हैं, एक टाइम में एक सिग्नल को ही भेज सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें पता है कि टीवी में जो भी सिग्नल आता है वो दूर से आता है, जब वो एक सिग्नल ही आता है। इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो हाई परफॉर्मेंस होती है, और कॉस्ट इज़ लेस, मतलब कॉस्ट काफ़ी लेस आती है। दूसरी केबल आती है ट्विस्टेड पेयर केबल। जो ट्विस्टेड पेयर केबल है उसका यूज होता है इथरनेट के अंदर। इथरनेट केबल के रूप में हम ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज करते हैं। दो प्रकार की ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। जो अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती है वो सबसे चीफेस्ट केबल होती है, इट इज़ द वेरी चीफेस्ट केबल, और इट यूजेस इन टेलीफोन लाइन। और जो अनसील्डेड ट्विस्टेड केबल होती है वो टेलीफोन लाइन में यूज होती है। तीसरी केबल आती है ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट केबल जो मानी जाती है लंबे लंबे कम्युनिकेशन करने के लिए, तो वो आती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। अधिकतर हम जो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेशन करते हैं वो हम ऑप्टिकल फाइबर से ही करते हैं। इट वर्क ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करती है, इस फिनोमिना पर काम करती है, और इसकी काफ़ी फास्ट होती है। सबसे फास्ट जो होती है वो ऑप्टिकल फाइबर ही होती है। इसमें जो डिस्टर्बेंस और नॉइस होता है वो काफ़ी कम होता है। तो हमने पढ़ लिया सबसे इम्पॉर्टेंट केबल कौन सी है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, सबसे फास्ट होती है और नॉइस काफ़ी लेस होता है। उसके बाद आता है एनकोडिंग। एनकोडिंग जो होता है वो दो प्रकार का होता है, मैनचेस्टर एनकोडिंग और डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग। मैनचेस्टर एनकोडिंग में मैनचेस्टर जो एनकोडिंग होती है उसमें एक टाइम में एक डेटा पैटर्न ही भेजा जा सकता है, और डिफरेंशियल मैनचेस्टर कोडिंग इसकी ठीक उल्टा होता है। यदि मैनचेस्टर एनकोडिंग में यदि सिग्नल 1 जा रहा है तो डिफरेंशियल मैनचेस्टर कोडिंग में सिग्नल जो जाएगा 0 जाएगा, मतलब ठीक इसका उल्टा होता है। उसके बाद आता है लैन, मैन और वैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि एक कैंपस के अंतर्गत अंतर्गत आता है। और मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका जो एक सिटी के अंदर एक पूरी सिटी के अंदर फैला हुआ नेटवर्क होता है। और वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है एक पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरे दो या दो से अधिक सिटी से ज़्यादा, मतलब पूरे राज्य में, पूरे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो फैला हुआ नेटवर्क होता है उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, जिसका एग्जांपल है इंटरनेट। उसके बाद में जो टॉपिक आता है फिजिकल लेयर में वो होता है डिवाइसेस एंड टाइप्स। डिवाइसेस और जो टाइप्स होते हैं उसमें कई सारे डिवाइसेस आते हैं, जैसे कि हब आता है, स्विच आता है, ब्रिज आता है, राउटर आता है, ये सब डिवाइसेस आते हैं आदि। उसके बाद में आता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। अगर हमें कम्युनिकेशन करना है और लॉन्ग डिस्टेंस पर किसी सिग्नल को भेजना है तो हम मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं।
और डीमॉड्यूलेशन का यूज करते हैं। मॉड्यूलेशन से क्या होता है कि कैरियर वेव की सहायता से हम उसका मॉड्यूलेट कराते हैं और हमें लॉन्ग डिस्टेंस पर भेजते हैं। मॉड्यूलेशन के अंदर दो प्रकार के मॉड्यूलेशन होते हैं, एक तो होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एक होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। मतलब या तो फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाता है या एम्पलीट्यूड को चेंज किया जाता है। तो आज हमने फिजिकल लेयर के बारे में ये सारे टॉपिक अच्छे से कवर कर लिए। हमें इच्छा है, हमें ज़रूर आशा होगी कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। इसलिए आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।